बच्चों गुड मॉर्निंग। कक्षा 5 की गिनतारा नामक पुस्तक में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पाठ 1 संख्याएं, नंबर्स। संख्याएं हम लोगों ने पहले ही गिनती सीख रखी है। हमें 1 से 100 तक की गिनती आती है। एक इकाई से लेकर दहाई होते हुए हम सैकड़े तक पहुँचे हैं। हम सभी जानते हैं कि 0 और 1 से 9 तक के अंकों से ही संख्याएं बनती हैं और इकाई का 10 गुना दहाई होता है, दहाई का 10 गुना सैकड़ा होता है, सैकड़ा का 10 गुना हजार होता है, हजार का 10 गुना 10,000 होता है और 10,000 का 10 गुना लाख होता है, लाख का 10 गुना 10 लाख होता है और 10 लाख का 10 गुना करोड़ होता है। यानी कि इकाई में जब 10 से गुणा करेंगे तो दहाई बन जाएगा, दहाई में 10 से गुणा करेंगे सैकड़ा बनेगा, सैकड़ा में 10 से गुणा करेंगे तो हजार बनेगा, हजार में 10 से गुणा करेंगे तो 10,000 बनेगा और 10,000 में 10 से गुणा करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख में 10 से गुणा करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा और 10 लाख में 10 से गुणा करेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। इस प्रकार से क्रम से आगे बढ़ता जाता है। तो हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा की अवधारणा पता है कि इकाई क्या होती है, दहाई क्या होती है, सैकड़ा क्या होता है, हजार क्या होता है, 10,000 क्या होता है, लाख क्या होता है, 10 लाख और करोड़ क्या होता है। जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो वहाँ हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस क्रम का ध्यान रखना होता है। यहाँ देखिए ये एक संख्या लिखी गई है। यह कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना है ये? 9 लाख। यहाँ देखिए ये कितना लिखा गया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,999। जब आपसे कहा जाए सबसे बड़े संख्या लिखने के लिए, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,999, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99,999 और 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999। इस प्रकार से जब बड़ी संख्या हम कहते हैं तो जितने अंक की कहते हैं उतने 9 लिख दिए जाते हैं। जैसे अगर 3 अंक कहा गया तो 3 9 लिख दिया जाएगा, यानी 999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहा जाए तो 4 बार 999 लिख देते हैं। इसके विपरीत जब सबसे छोटी संख्या कहा जाता है तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000। इसी प्रकार से 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लाख, 7 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 लाख। ऐसे क्रमशः बढ़ता जाएगा, यानी 1 के बाद जीरो जो है वह बढ़ता जाएगा। 2 अंक में 1 जीरो, 3 अंक में 2 जीरो 1 के बाद और 4 अंक में 3 जीरो 1 के बाद, 5 अंक में 1 के बाद 4 जीरो। बताओ इस संख्या में एक और जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? ये संख्या है, अगर इसमें एक और जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 9 और 1 क्या होता है? 10 होता है। 9 और 1 10। तो 10 को क्या लिखेंगे? 0। और फिर 9 है, 9 और 1 10, 10 को क्या लिखेंगे? 0। फिर 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे, 9 1 10, 0। चौथा 9 है, उसमें भी 1 जोड़ेंगे, 10 होगा, लिखेंगे 0। पांचवा 9 है, उसमें भी 1 जोड़ेंगे, होगा 10, लिखेंगे 0। और जो छठवां 9 है उसमें भी 1 जो हासिल है वो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और इसको पूरा पूरा इस प्रकार से लिख देंगे। कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना हो गया? 10 लाख। और ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,999 है, उसमें 1 हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया? 10 लाख हो गया। यहाँ देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या लिखा हुआ है? 6 बार 999। इकाई 1 2 3 4 5 6। हाँ, इसमें एक और जोड़ने पर 7 अंकों की संख्या बन जाएगी। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी।
जब इसमें हम एक और जोड़ देंगे तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7 बार 9 लिखने से बन जाएगी। जैसे देखिए यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99 लाख, 99,999। ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और इसमें जब एक जोड़ देंगे तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखिए 1 के आगे 7 शून्य लगाने पर 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनती है। 1 लिख दिया और 7 शून्य लगा दिया तो क्या बनेगा? 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसी प्रकार इसे आप लिखिए, दहा लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितना हो गया? 46,89,732। तो यहाँ शब्दों में लिख देंगे। दूसरा देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना है? 9 करोड़ 31 लाख 21,810। इस प्रकार से यहाँ इसको शब्दों में लिख देंगे। अब आते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू व अंकित मान, फेस वैल्यू। किसी संख्या का अंकित मान और स्थानीय मान दोनों हम कैसे निकालते हैं ये देखिए इस तालिका में दिया गया है। ये कौन सी संख्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़ 23 लाख 45,685 एक संख्या है। इसमें हमें 5 का स्थानीय मान और अंकित मान निकालना है। तो स्थानीय मान में क्या होगा? देखिए, इकाई के स्थान पर है तो 5 इकाई, और उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर 5 है तो 5,000 हो गया। 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ की जगह पे 5 है तो 5 करोड़ हो गया। लेकिन उसका अंकित मान क्या है? सभी जगह पे 5 ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन जो उसका प्लेस वैल्यू है, जो स्थानीय मान है, वह उस स्थान के मान के बराबर होता है। अगर वह इकाई के स्थान पे है तो इकाई हो जाएगा, दहाई के स्थान पे है तो उसमें 10 से गुणा कर देंगे, सैकड़े के स्थान पे उसमें 100 से गुणा कर देंगे, हजारवें स्थान पे है तो उसको 1000 से गुणा कर देंगे, 10,000वें पे है 10,000 से। इस तरह से अगर करोड़वें स्थान पे है तो 5 में 1 करोड़ से गुणा कर देंगे तो 5 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ 5 का स्थानीय मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, परंतु अंकित मान प्रत्येक स्थान पर 5 ही है। रेखांकित अंकों के स्थानीय व अंकित मान बताओ। अब यहाँ देखिए, यहाँ संख्या दी गई है, इसमें 8 का स्थानीय मान बताना है। तो 8 का स्थानीय, 8 कितने जगह पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 किस स्थान पे है? 10,000वें स्थान पे है। तो 8 गुणे 10,000 बराबर 80,000 इसका स्थानीय मान हो गया। लेकिन अंकित मान क्या होगा? 8 ही होगा। इसी प्रकार से 4 का स्थानीय मान, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये भी 4 10,000वें स्थान पे है तो 4 गुणे 10,000 बराबर 40,000 उसका स्थानीय मान हो जाएगा 4 का, और अंकित मान कितना होगा? 4 ही होगा। ठीक है, इस प्रकार अब देखिए इसको हम विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में। आओ 8 अंकों की संख्या को देखें। ये 8 अंकों की संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 6 करोड़ 87 लाख 34,521 ये संख्या लिखा हुआ है। 6 करोड़ 87 लाख 34,521 संख्या है। अब इसमें देखिए 6 क्या किस स्थान पे? करोड़वे पे, तो 6 गुणे 1 करोड़ कर देंगे। 8 किस स्थान? 10 लाखवें पे, तो 8 गुणे 10 लाख कर देंगे। 7 किस स्थान पे? 7 गुणे लाखवें स्थान पे है तो 7। 10,000वें पे है तो 3 में 10,000 से गुणा कर देंगे। 4 हजारवें स्थान पे 4 में 1,000 से गुणा कर देंगे। 5 सैकड़े के स्थान पे 5 गुणे 100 कर देंगे। धन 2 दहाई के स्थान पे है तो 2 गुणे 10 कर देंगे, और 1 इकाई के स्थान पे तो 1 गुणे 1 कर देंगे। इस प्रकार विस्तारित रूप इसका मिल जाएगा 6 करोड़ 80 लाख 7 लाख 30,000 4,000 520 धन 1। इसको इस प्रकार से लिख देंगे तो यह इस संख्या का क्या हो जाएगा? विस्तारित रूप हो जाएगा। ठीक है, विस्तारित रूप को ऐसे भी समझ सकते हैं। यहां देखिए एक संख्या लिखा हुआ है, ये संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3 करोड़ 28 लाख 59,700 3 करोड़ 28 लाख 59,746 संख्या है। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 करोड़ धन 20 लाख धन 8 लाख
धन 50,000, धन 9,000, धन 700, धन 40 और देखिए धन 6। इस प्रकार से विस्तारित रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब आप स्वयं करिए। 6 करोड़ में कितने शून्य होते हैं लिख दीजिए। इसका विस्तारित रूप लिखिए और इसका संक्षिप्त रूप लिखिए। ये विस्तारित रूप में लिखा हुआ है, इसको क्या कर देना है, संक्षिप्त रूप में लिख देना है। आप सभी लोग जान गए हैं। अब संख्याओं की तुलना, यहाँ देखिए, आओ देखें कौन सी संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है। यहाँ देखिए तो कैसे पता चलेगा, पहले तो अंकों गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 अंक है इसमें, इसको गिनिए। 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 अंक हैं। तो सबसे पहले हम सबसे बाएं तरफ के अंक को देखेंगे। तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो बड़ा कौन है, 5 है कि 7? 7 बड़ा है, इसलिए इसको इस प्रकार से चिन्ह लगा देंगे। ये छोटे बड़े का चिन्ह है। जिधर मुंह बंद रहता है उधर छोटा अंक लिखा जाता है और जिधर खुला रहता है उधर बड़ा अंक लिखा जाता है। अब इसको देखिए, इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक इसमें भी हैं। 1 2 3 4 5 6 अंक इसमें हैं। इसमें 7 अंक है, इसमें 6 अंक है। जिसमें अंकों की संख्या अधिक होगी वह बड़ी संख्या होगी। तो ये 7 अंक वाली संख्या बड़ी है, 6 अंक वाली छोटी है। तो छोटी संख्या की तरफ मुंह करके ऐसे चिन्ह बना देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इधर वाला बड़ा है और इधर वाला छोटा है। जिधर मुंह खुला रहेगा उधर वाली संख्या बड़ी है और जिधर मुंह बंद रहेगा उधर वाली संख्या छोटी है। ठीक है, और अगर पहले अंक, पहले इधर से देखेंगे, अगर ये अंक समान है, आगे के दोनों के अंकों की संख्या समान है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसमें भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 है। तो पहले सबसे बाई की संख्या देखेंगे, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। उसके बाद वाली देखेंगे, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। उसके बाद 8 इसमें है, इसमें भी 8 है। लेकिन तीनों अंक तो आगे के समान है। उसके बाद क्या है, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है, 5 है। तो संख्या कौन बड़ी हो गई, 0 वाली होगी कि 5 वाली? 5 वाली। तो ये संख्या बड़ी है। ठीक है, इस तरह से क्रमशः हम संख्याओं को मिलाते जाएंगे और छोटी बड़ी संख्या को जान लेंगे और जो बड़ी संख्या होगी उधर मुंह करके इस प्रकार से चिन्ह लगा देंगे। अब इसको स्वयं आप करिए, इन दोनों अंकों को गिनिए और गिन करके उसको बताइए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक, आइए एक और चीज हम दोहराते हैं, आरोही क्रम अवरोही क्रम। आओ इन संख्याओं का आरोही क्रम बनाएं। यहाँ देखिए संख्याएं हैं, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। एक और संख्या देखिए इसमें 9, सॉरी, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। अंकों गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अंकों की संख्या सब में समान है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो गई 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6। ठीक है, तो आरोही क्रम में पहले लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में तो क्या करेंगे, सबसे पहले 6 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे। यानी कि ये सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद यह संख्या लिखेंगे, उसके बाद यह संख्या लिखेंगे और अंत में सबसे बड़ी संख्या ये है तो उसको लिख देंगे। ठीक, ये देखिए यहाँ पे आरोही क्रम लिखा हुआ है। और आरोही क्रम को जब उल्टा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, अवरोही क्रम। यानी जब सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, तो हो जाएगा अवरोही क्रम। यानी बड़े से हम जब छोटे की ओर चलेंगे तो अवरोही क्रम होगा और छोटे से जब बड़े की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आरोही क्रम होगा। इस प्रकार से हम संख्याओं को लिख सकते हैं। हमने क्या सीखा इस पाठ में, 7 एवं 8 अंकों की संख्या को पढ़ना व लिखना सीखा। किसी संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान व अंकित मान समझा। 7 एवं 8 अंकों की संख्या का विस्तारित रूप और मानक रूप लिखना। दिए गए अंकों से संख्याएं बनाना। छोटी एवं बड़ी संख्याओं को समझ के साथ पहचान लेना। 8 अंक तक की संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में लगाना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।